हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। दोस्तों, एक बिग न्यूज़ है। अब आईसीआई की तरफ से भी रिक्वेस्ट या रिप्रेजेंटेशन डाल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चेयरमैन को ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के, आईटीआर एंड टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआई ने किसको डाला है, 2 चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या यहाँ पे वैलिड रीजन यहाँ पे रखा है दोस्तों उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए, तो हम आपसे समरी फॉर्म में बात करने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने राइट करके बताया है पूरा, बट हम आप लोगों से समरी फॉर्म में बताएंगे कि उन्होंने क्या वैलिड रीजन रखा है ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, स्पेशली किस किस चीज़ को लेकर के इन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशन की मांग की है। यहाँ पे है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स एंड रिलेटेड रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021, सेक्शन 11A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ड्यू डेट, टीडीएस एंड टीसीएस कंप्लायंसेस, सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एडवांस टैक्स पेमेंट्स। यहाँ पे 6 चीज़ों को लेकर के ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात की है। पहला है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को लेकर के, दूसरा है आईटीआर के ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात की है, सेक्शन 11A की एक्सटेंशन ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात की है, टीडीएस टीसीएस एक्सटेंशन की बात की है, सेक्शन 54F के एक्सटेंशन की बात की है। दोस्तों, सेक्शन 54F जो अपना कैपिटल गेंस में जो एग्जेम्पशन दिया जाता है, इसके बारे में सेक्शन 54F बताता है, इसके ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात की है, और एडवांस टैक्स पेमेंट्स के ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात की है। दोस्तों, यहाँ पे क्या वैलिड रीजन लिखा गया है, क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आईसीआई ने एक बहुत ही अच्छी बात लाइन लिखी हुई है, उसे मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूँ, बाद में समरी फॉर्म में आपको मैं सारा वैलिड रीजन यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, आइए नीचे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इशूज़ एंड कंसर्न्स में क्या आईसीआई ने बोला है। इन द मैटर ऑफ ऑडिट्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट, द आईसीआई हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एंड इनहेंस क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट। द गवर्नमेंट इज वेल अवेयर दैट द इंस्टीट्यूट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग एंड इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इट्स मेंबर टू क्लाइंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया आईसीआई के द्वारा। आईसीआई क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको जब बनाती है एक क्वालिटी रिपोर्ट देने के लिए, तो भैया यहाँ पे हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। क्योंकि हम जो रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक क्वालिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे मेंबर की तरफ से अपने क्लाइंट्स को। जो रिपोर्ट दी जाती है, एक क्वालिटी रिपोर्ट दी जाती है, जो गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट देते हैं, क्वालिटी रिपोर्ट देनी पड़ती है हमको। तो क्वालिटी रिपोर्ट देने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको टाइम चाहिए। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, आईसीआई है। गवर्नमेंट बोल रहे हैं आईसीआई और उसके जो मेंबर हैं उनसे एक क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए, और आईसीआई भी क्या बोल रहा है कि भैया हमें क्वालिटी रिपोर्ट ही देते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको टाइम चाहिए, जिससे हम एक क्वालिटी रिपोर्ट दे सके। क्योंकि क्वालिटी रिपोर्ट देने के लिए हमको टाइम चाहिए। इतने कम समय में क्वालिटी रिपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, इसलिए हमें ड्यू डेट एक्सटेंशन की मांग की जा रही है। क्योंकि टैक्स ऑडिट या आईटीआर जो भी हम फाइल करेंगे, ये इसमें जो रिपोर्ट दी जाती है टैक्स ऑडिट में, एक क्वालिटी रिपोर्ट होती है। अगर टाइम नहीं मिला, कुछ मिसिंग हुआ टाइम की वजह से, तो शायद एक क्वालिटी रिपोर्ट ना जा सके, इसलिए हमें क्वालिटी रिपोर्ट देने के लिए हमको यहाँ पे टाइम चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे पहला इशूज़ इन्होंने ये पॉइंट रखा है। दोस्तों, अब बाकी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इन्होंने राइट करके बताया है, बट अब हम आपको समरी फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या वैलिड पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं। दोस्तों, पहला उन्होंने क्या पॉइंट रखा है, यहाँ पे देखिए। दोस्तों, पहला जो उनका पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने रखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज जो ड्यू टू कोविड-19 अभी भी आ रहे हैं। उन्होंने बोला नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो पॉजिटिव केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, एक सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन दोस्तों उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भैया वीकेंड लॉकडाउन एंड नाइट कर्फ्यू। उन्होंने क्या बोला कि भैया आप वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है मेनी सिटीज़ एंड नाइट कर्फ्यू चल रहा है। कई सिटी में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन चलाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, मतलब किसी वीक में 2 दिन ऑफिसेज बंद रखते हैं लोग, शहर बंद रखते हैं कि 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, 4 दिन खुला रहेगा, 7 बजे नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा टाइमिंग है, हमें टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है। हम ऑफिस जा तो रहे हैं, लेकिन ऑफिस जाने के बाद हम वीक में 4 दिन ऑफिस जाते हैं, 3 दिन ऑफिस जाते हैं। अब इसमें भी हमको 4 से 5 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगी। तो हमको जो कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिलने की वजह से हम कैसे अपना टारगेट को कंप्लीट कर पाएँ। तो ये सेकेंड उन्होंने वैलिड
रीजन यहाँ पे बताया है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने दोस्तों रखा है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ क्या रखा दोस्तों, उन्होंने थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है। दोस्तों कई शहर में यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन भी किया जा रहा है, मतलब कई शहर में 20 दिन ओपन रहेगा, 10 दिन बंद रहेगा, 10 दिन ओपन रहेगा, 15 दिन ओपन रहेगा, 15 दिन लॉकडाउन लगा रहेगा। तो जिसके वजह से यहाँ पे भी क्या हो पा रहा है, लोग ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने चौथा जो रीज़न बताया है, चौथा जो उन्होंने रीजन बताया दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पे बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट फुल्ली ऑपरेशनल इन मेट्रो सिटी। दोस्तों फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो सिटी में। अपना दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, हैदराबाद ले लो, बेंगलुरु ले लो, कोलकाता ले लो, दोस्तों यहाँ पे अब भी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है दोस्तों फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। दोस्तों इसकी वजह से रियल में जो सच है बिग प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, क्योंकि जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन में अभी सबको अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब इससे क्या है रहा है दोस्तों कि लोगों को ऑफिस जानी है तो या तो ओला कैब या टैक्सी हायर करें या तो बस से जाएं। और जब ओला कैब हायर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, एम्प्लॉयों को नहीं पड़ रहा है। और अगर बसेस से जाते हैं दोस्तों तो बसेस में इतनी क्राउड हो रही है जिससे क्या है कि डर लगता है पॉजिटिव होने का, और इसकी वजह से ही पॉजिटिव केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। ये उन्होंने वैलिड पॉइंट बताया। अब इसके बाद दोस्तों जो उन्होंने पांचवा जो पॉइंट बताया है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने दोस्तों ये भी एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इन्होंने बताया है कि जो प्रोफेशनल्स अनेबल टू कंप्लीट द टास्क फॉर वर्किंग फ्रॉम होम। दोस्तों उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया है कि जो प्रोफेशनल्स है या एम्प्लॉई हैं जो ना कंप्लीट द टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से, वर्किंग फ्रॉम होम। जब वो घर से वर्किंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने टास्क को, टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये रियल रीज़न है। इसमें होता क्या है कि एम्प्लॉय अपने घर पे बैठा है, प्रोफेशनल अपने घर पे बैठा है। अब जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए एम्प्लॉय और इसके बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। एक जो इन्वायरमेंट बनना चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है। ऑफिस में जो इन्वायरमेंट बनती है, जो कम्युनिकेशन होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन बनता है, वो घर से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रोफेशनल अनेबल टू कंप्लीट द टास्क, प्रोफेशनल जो है एम्प्लॉय हैं अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करते हैं तो ये कंप्लीट टास्क नहीं हो पा रहा, टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जो टाइम चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जो कम्युनिकेशन चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और घर से वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले रीजन बता दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे उनको नाइट कर्फ्यू लग जा रहा है, 3-4 दिन ऑफिस से 2 दिन लॉकडाउन हो जाता है, कहीं पार्शियल लॉकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उन लोग को घर से वर्क करना पड़ रहा है। वर्क घर से जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंप्लीट टास्क है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सातवां जो रीजन दोस्तों उन्होंने बताया, सातवां भी बहुत ही वैलिड रीजन दोस्तों यहाँ पे उन लोगों ने बताया है। इन्होंने बताया कि इन दिसंबर मंथ ए लॉट्स ऑफ कंप्लाइंसेस। दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छा चीज़ बताया कि जो दिसंबर मंथ की बात करें तो इस मंथ में दोस्तों ए लॉट्स ऑफ कंप्लाइंसेस, बहुत सारे कंप्लाइंसेस एक साथ एक महीने में दे दिया गया है। जैसे जीएसटी का देखा जाए तो जीएसटी में क्या क्या है, GSTR 1 है, 3B है, GSTR 1, 3B, GSTR 9, 9A, 9C। अब आपने GSTR 1 भी करना है, 3B भी करना है, 9 करना है, 9A करना है, 9C करना है। साथ में आपने बोला एडवांस टैक्स का भी हमको करना है, हमको टैक्स ऑडिट भी करनी है, हमको ITR भी फाइल करना है। तो ए लॉट्स ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस, इतने कंप्लाइंसेस सिर्फ दिसंबर मंथ में करने हैं तो भैया इसके लिए हमको तो टाइम चाहिए ना, क्योंकि कोविड-19 एक सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है। लोग घर से काम कर रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, स्टाफ गांव चले गए हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। तो इसके वजह से हमको आप टाइम नहीं दोगे और एक ही महीने में इतना ड्यू डेट रख दिया तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने ये एक वैलिड रीज़न यहाँ पे रखा हुआ है। फिर दोस्तों उन्होंने एक वैलिड रीज़न और रखा। उन्होंने क्या रखा भैया, उन्होंने ये रखा कि भैया CBDT चेंज द यूटिलिटी। CBDT ने क्या कर दिया, यूटिलिटी चेंज किया। भैया जब CBDT ने यूटिलिटी चेंज कर दी, फॉर्म चेंज कर दिया, रिसेंटली चेंज किया उन्होंने, जो आपने रिसेंटली चेंज किया है उस फॉर्म को समझने में तो टाइम लगेगा। फॉर्म को हम समझेंगे तभी तो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक पॉइंट, ये भी वैलिड पॉइंट रखा। फिर दोस्तों उन्होंने पॉइंट जो रखा कि
कि भैया एमसीए ने अपने ड्यू डेट को तो एक्सटेंड कर दिया है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप करो। ये भी रीजन उन्होंने रखा। ये 9-10 वैलिड पॉइंट रीजन दोस्तों उन्होंने यहाँ पे रखा है, जो कि जेन्युइन पॉइंट्स है। लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं घर से निकलने में, और अगर घर से जा रहे हैं, चूंकि सबसे बड़ी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, लोकल ट्रेन अलाउ नहीं कर रहा, लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, लोग घर नहीं जा रहे हैं, घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो बहुत सारा कॉस्टली पड़ रहा है, बसेस से जा रहे हैं तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे पार्टनर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल भी अभी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पॉजिटिव पाने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, अगर कोई भी एक ऑफिस पॉजिटिव पाते हैं तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है, वहाँ कंप्लीट 1 हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाता है, ऑफिस बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब एक वैलिड रीजन है, लोग इसकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे टास्क, इसके लिए उनको टाइम चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या सजेशन मांगा है, सजेशन भी आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनका सजेशन देख लीजिए, यहाँ पे सजेशन क्या है इनका दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने सजेशंस में जो यहाँ पे सजेशंस रखा हुआ है, क्या सजेशन मांगा, यहाँ पे बोला इन व्यू ऑफ द एबव एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज ए होल इट इज वंस अगेन humbly requested that the due date of filing return of income under section 139(1) of the all the SEC to be suitable extended to say at least till 31st March 2021 from the current extended due date of 31st December 2020 for the assessment year 2021। इन्होंने बोला भैया हम आपने हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना जो हमने वैलिड पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए आपको हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 रखा है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दीजिए एटलीस्ट 31 मार्च 2021 तक हम्बली रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यू डेट बढ़ने का 95% चांसेस है कि ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।